आज हम अपनी किताब हमारा समाज से जो इतिहास वाला हिस्सा है वो शुरू करेंगे। इतिहास मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? बीता हुआ समय। जो पुराने समय में हमारे देश में राजा हुए, या पुराने और हमारे देश का ही नहीं और भी जहाँ जहाँ कहीं पर भी पुरानी जो बातें हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उस विषय को इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पाठ का नाम है हमारे कुछ शासक। शासक माने क्या होता है? जिन्होंने शासन किया हमारे देश पर, यानी कि राजा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई पुराना बर्तन रखा है? देखा होगा कभी कोई बहुत पुराना बर्तन जिसे मम्मी ने बक्से में बंद करके रखा हो और मम्मी ने कभी खोला हो तो तुम लोगों को दिखाया हो कि ये देखो तुम्हारी दादी का है, उन्होंने मुझे दिया। है कि नहीं है? बताओ, है? कैसा है, क्या चीज है बताओ? पीतल का बटुआ है और चम्मच और कटोरी। कितने साल पुरानी होगी बताओ? हाँ, शादी में करवा है। हाँ, इसी तरीके से हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों के पास बहुत सारी चीजें उनके भी बड़े लोगों ने दी हुई चीजें वो उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, संग्रह करके रखी हैं। संग्रह मतलब समझते हो क्या? संग्रह मतलब करना, इकट्ठा करना। संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना। जो भी उनकी मम्मी ने दी, उनकी मम्मी को भी उनकी मम्मी ने दी होंगी, उनकी मम्मी को भी उनकी मम्मी ने दी होंगी। इस तरीके से कई सारी चीजें बहुत सालों पुरानी हो जाती हैं, है ना। उसको फिर हम संजो कर रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। ठीक है, तो हर घर में एक छोटा सा कोई चीजें हैं जो जिसको उन्होंने संभाल के कहीं ना कहीं रखा हुआ है। उसी प्रकार हम लोगों के हमारे देश में अलग अलग जगहों पर भी कई सारे संग्रहालय हैं। हमारे घरों में भी है ना, जैसे ऐसे ही अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों में पर भी संग्रहालय हैं। क्या होते हैं ये संग्रहालय? जहां पर पुराना सामान, अब जैसे आपकी दादी का या दादी की भी दादी का सामान आपकी मम्मी ने इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसी प्रकार हमारे देश में कई 100 साल पहले बहुत सारे राजाओं ने राज किया, है ना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि महल भी बने हैं, इमारतें भी बनी और राजाओं के कपड़े होंगे और सिंहासन होगा। हाँ, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? मिट्टी में दबी हुई रहती हैं, है ना। मिट्टी में दब जाती है ना, इतने 100 साल पुरानी चीजें कहाँ पर मिलेंगी? मिट्टी में दबी होती हैं। तो जब कभी खुदाई हो तो उसमें कभी महलों के टुकड़े मिल रहे हैं, या सिंहासन मिल रहा है, या फिर हथियार मिल रहे हैं, या फिर पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं, या फिर पुराने सिक्के, पुराने गहने, है ना। इन सब चीजों से हमें पुराने जमाने के बारे में या पुराने जमाने में जिन राजाओं ने राज किया उनके समय के बारे में हमें पता लगता है। तो अब बताओ कि वो जो चीजें मिलती हैं वो कहाँ पर जाकर इकट्ठे करती हैं? वो जाकर संग्रहालय में इकट्ठी हो जाती हैं। कौन करता है? सरकार। ठीक है ना, खुदाई भी सरकार करवाती है और खुदाई करने के बाद जो भी चीजें वहां पर मिलती हैं उन चीजों में दवा लगाकर संग्रहालयों में रख दी जाती है। दवा क्यों लगाई जाती है कोई बताएगा? वेरी गुड, ताकि खराब ना हो। अगर देखो हमारे घर में अगर बहुत साल पुराने कपड़े रखे होंगे तो देखो वो खराब हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उसको दवा लगा के रखोगे तो वो कई सालों तक भी खराब नहीं होंगे। तो ऐसे ही दवा जो चीजें खराब हो जाती हैं, खराब हो जाने की आशंका रहती है, तो उसमें दवा लगाकर संग्रहालय में रख दिया जाता है। किसके देखने के लिए?
बच्चों के लिए, जनता के लिए और सब लोग जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। तो ऐसी जगहों को संग्रहालय कहते हैं। अच्छा, हम संग्रह किन किन चीजों का करते हैं? ऐसे ही बेकार सी चीजों का कि कुछ अच्छी चीजों हैं? अच्छी चीजों का, जिससे देखकर हमारा ज्ञान बढ़े, हमें और पुरानी चीजों के, पुराने समय के बारे में पता लगे। उन्हीं चीजों का हम संग्रह करते हैं और उन्हीं चीजों को लोग देखने आते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कोई साड़ी पहनेंगे तो हाँ, ये आंटी की साड़ी है, इसको देखने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अब अगर वो इंदिरा गांधी की पहनी हुई साड़ी है तो उसे सब देखने आएंगे, है ना। अब अमिताभ बच्चन की कुर्सी हम लोग जिस कुर्सी में बैठे हैं उसको देखने के लिए कोई आएगा? अगर अमिताभ बच्चन की कुर्सी को संग्रहालय में रखा जाए तो सब देखने आएंगे, अरे देखो इसमें अमिताभ बच्चन बैठते थे, है ना। या इसमें ये अमिताभ बच्चन की कुर्सी है ना। क्यों? या इंदिरा गांधी का ये कमरा था, है ना, वो ये किताबें पढ़ती थी, या वो ये साड़ी पहनती थी, या इस तरीके के कपड़े पहनती थी, सब देखने जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार संग्रहालय में राजाओं की चीजें और भी कई सारे लोगों की चीजें जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया, हमारे देश का बहुत नाम हुआ उनकी वजह से, है ना। तो ऐसी चीजें संग्रहालयों में सरकार जमा करवाती है हम लोगों के देखने के लिए। ठीक है, समझ में आया संग्रहालय का मतलब? और इसको इंग्लिश में म्यूजियम भी कहते हैं। म्यूजियम, आपकी किताब में दोनों नाम लिखे हुए, संग्रहालय और म्यूजियम, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, संग्रहालय और म्यूजियम एक ही चीज है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब संग्रहालय में पुराने राजाओं के बारे में, पुराने राजाओं की चीजें इकट्ठी होती हैं, अच्छे जिन्होंने हमारे देश का खूब नाम रोशन किया हो, है ना। तो ऐसे ही इस पाठ में हम कुछ राजाओं के बारे में बात करेंगे जिनका नाम हमारे देश में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। ठीक है, ये गुप्त साम्राज्य के बहुत बड़े राजा थे, बहुत प्रसिद्ध। गुप्त साम्राज्य से क्या समझते हो? साम्राज्य मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना। उसके बाद जो उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के बाद जो उनके बेटे थे राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री बने। तो उसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इस तरीके से वो गांधी परिवार हो गया पूरा। इसी तरीके से ये गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्त परिवार, जैसे कि राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पापा का नाम था, उनके पिताजी का नाम था समुद्रगुप्त, तो गुप्ता परिवार के हुए, है ना। तो इनके पिताजी का नाम था राजा समुद्रगुप्त। पहले समुद्रगुप्त राजा थे, फिर जब वो मर गए तो उनके बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बन गए, है ना। जब राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मरे तो फिर उनके बेटे राजा बन गए, ऐसा ही होता है ना। तो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके बेटे थे? राजा समुद्रगुप्त के। अच्छा, ये आज से 1500 साल पहले पैदा हुए थे। अगर हम ये बात कहते हैं कि आज से 1500 साल पहले पैदा हुए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, कितने साल पहले पैदा हुए थे? कैसे कैलकुलेट करेंगे?
बताओ कैसे ये हिसाब लगाएंगे कि अगर ये 1500 साल पहले पैदा हुए थे तो कितने हजार साल पहले? हाँ, माइनस करेंगे किससे किसको? वेरी गुड। इस समय कौन सा साल चल रहा है? 2008। मान लो हम 2000 लेकर चलते हैं। 2000 सन 2000 चल रहा है, और अगर हम कह रहे हैं कि 1500 साल पहले से पुरानी बात है, चलो हम 1500 ही साल लेकर चलते हैं, या 1300 साल, 1500 से पुरानी पहले पैदा हुए ना, तो मान लो अगर हम ये 1300 लेकर चलते हैं तो बताओ क्या बचा? 2000 मान लो अभी 2000 चल रहा है, उसमें से हम कह रहे हैं कि 1300 साल पहले, तो 1300 घटा देंगे, 1300 घटाएंगे ना। इस समय मान लो 2000 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 1300 साल पुरानी, तो हम क्या करेंगे? कैसे हम पता लगेंगे कौन सा सन चल रहा होगा? माइनस कर देंगे, तो क्या बचा? सन 700। सन 700। लेकिन ये सन 700 से भी पुरानी बात है ना? लेकिन ये सन 700 से भी पुरानी बात है। ये राजा बने थे सन 400-800 के करीब, तो कितनी पुरानी बात है बताओ? बहुत पुरानी बात है ना। अच्छा, अब इन्होंने जो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को कि ये देखो कितना बड़ा राज्य था इनका। जब ये देखो, ये हमारे देश का नक्शा है, हाँ, इस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजा लोग का राज था, ठीक है। जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्त राजाओं का राज था, उस समय जिस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बने, उस समय देखो इतने बड़े हिस्से में, वो जितना देखो पीला पीला दिख रहा है हिस्सा, सबको दिख रहा है, इतना ही बड़ा एरिया में वो राज करते थे। दिख रहा सबको? है, आधे से ज्यादा भारत है ना। और इनकी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। इनकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है। जिस समय राजा विक्रमादित्य ने अपना राजपाट संभाला तो उनके देश के जो पश्चिम दिशा थी, कौन सी पश्चिम दिशा थी? पश्चिम दिशा कौन सी है बताओ? इधर। तो पश्चिम दिशा में शक जाति के लोग राज्य करते थे। जो शक जाति, एक जाति है शक जाति के राजा वहां पर राज करते थे। तो राजा ये विक्रमादित्य जो थे, इनकी उन लोगों से खूब लड़ाई रहती थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनको लड़ाई में हरा दिया। तो जितना पश्चिमी हिस्सा था, जितने हिस्से में जो शक राजा लोग राज करते थे, वो राज्य भी विक्रमादित्य का हो गया। तो इस प्रकार इन्होंने अपने राज्य को और बढ़ाया और अपने राज्य की सुरक्षा भी करी, है ना। किसी और राजा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजा विक्रमादित्य के राज्य के ऊपर हमला बोल दे, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। राज्य की सीमा को बढ़ाया ना। मान लो तुम्हारे पास इतनी सी जमीन है, ठीक है, और तुम्हारे बगल वाले घर में भी इतना ही बड़ा है, ठीक है। अब उनको लड़ाई झगड़ा करके तुमने उनको भगा दिया तो 2 घर हो गए तुम्हारे, हो गए कि नहीं? उसी प्रकार, समझे बात को, मेरी बात समझे? इसी प्रकार अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब राजा बने तो उनके पास इतनी सी जगह थी, इतना बड़ा राज्य था, तो उन्होंने पड़ोसी राज्य से लड़ाई करी और उन दुश्मनों को हरा दिया। तो वो जो उनके दुश्मनों की जगह थी वो भी उनकी हो गई। तो अब उनका जो राज्य इतना था वो कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। तो क्या किया? उनके राज्य की सीमा इतनी थी तो सीमा को बढ़ाया,
सीमा को उन्होंने बढ़ा दिया ना, अब राज्य की सीमा ये हो गई कि नहीं? तो उन्होंने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया और अपने राज्य की सुरक्षा भी की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ के लोगों के, अपने राज्य के कारीगरों को बढ़ावा दिया। कुछ राजा होते हैं वो उनके यहाँ जैसे कोई काम वाम करने वाले हैं तो उन्होंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनको जब पता लगा कि हमारे राज्य में बहुत अच्छे कारीगर हैं। कारीगर कौन होते हैं? कोई भी चीज बनाते हैं, है ना, जैसे कि इमारत बनाई, मूर्ति बनाई, ये सब क्या होते हैं? कारीगर ही तो होते हैं, कारीगर बनाते हैं ना। वेट, तो इन्होंने अपने राज्य में कारीगरों को बढ़ावा दिया। कारीगरों को बढ़ावा दिया। कारीगरों को कैसे बढ़ावा दिया? कैसे बढ़ावा देना क्या होता है कि हाँ, कहा कि आप ये बनाइए, मैं आपको धन दूंगा, है ना। तो कारीगर बेचारे के पास पैसा तो होता नहीं, कारीगर के पास जब पैसा मिलेगा तब तो वो कोई अपनी कारीगरी दिखाएगा ना, कि ये तुम बनाओ, इसके लिए धन तुम्हें मैं दूंगा। तो राजा ही तो देंगे धन, तभी तो बनाएगा कारीगर। तो उस समय के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में ऐसे कारीगर थे जो ऐसा लोहा ढालते थे, ऐसा लोहा बनाते थे जो जंग नहीं लगती थी, जिसमें कभी जंग नहीं लगती। तुम लोग कभी लोहे की चीज देखो और कोई समझ लो आरी ही रखी है तुम्हारे यहाँ, उसको सिर्फ एक हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए बाहर छोड़ दो, सिर्फ, तो देखो तुम कि उसको जंग लग जाएगी, है ना। लेकिन उस जमाने की, जब मैं कितने साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ? 1500 साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ, उससे भी पुरानी मैं बात कर रही हूँ। उनके समय में ऐसे कारीगर थे, उन्होंने ऐसा लोहा ढाला जिसमें कि कभी जंग नहीं लगता है। अब आज भी, अब वो चीजें हमें कैसे पता लगी? आज भी दिल्ली में कुतुब मीनार, जानते हो ना कुतुब मीनार? पता है सबको? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। उसी के पास खंबा है लोहे का, उन्हीं के जमाने का बनाया हुआ एक लोहे का खंबा है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। देखो, ये है वो खंबा, ये देखो, ये खंबा लोहे का है। ये कितने हजार साल पुराना है? लगभग 1500 साल से भी पुराना है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगी हुई है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में बना था। ठीक है, ये पहले बना कहीं और था, उनके कारीगरों ने जब बनाया था, फिर बाद में इसको यहाँ पर लाके रखा गया। ठीक है, ये देखो कुतुब मीनार है और उसके पास बिल्कुल ये खंबा है, लोहे का खंबा है। इस पर अशोक चिन्ह बना हुआ है, इसको बोलते हैं अशोक की लाट। हाँ, अशोक की लाट। अच्छा, हाँ, अशोक वो जो 4 शेरों वाला जो मुंह है ना, जो शेर, वो मालूम है ना, जो हमारे आज राष्ट्रीय चिन्ह है ना, तो वो इस खंबे के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन खंबा जो है वो उन्हीं के जमाने का है। अब वो ये उसके ऊपर वो लगा दिया गया है चिन्ह, तो इसको अशोक की लाट कहने लगे हैं, वरना ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। अच्छा,
इसके अलावा उनके समय में बहुत सारे चांदी के और सिक्के, सोने के सिक्के चलते थे। पहले जमाने में राजा लोग क्या देते थे? सोने की गिन्नियां, है ना, सोने के सिक्के। जब खुश हो गए किसी काम से तो देते थे। पहले जमाने में ऐसे वो नहीं चलते थे सिक्के, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए का सिक्का चलता है गिलेट का, वो नहीं चलता था। पहले जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो देखो इस तरीके से, और उसमें उस समय के राजाओं की तस्वीरें बना दी जाती थी। तो ये देखो, देख रहे हैं सिक्के, ये देखो, इसमें किसी में राजा लड़ाई कर रहे हैं। इस तरीके के पिक्चर सिक्कों में बनी रहती थी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जमाने के सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्के, एक सिक्का मैं भी लाई हूं पुराना, देखो ऐसे सिक्के हुआ करते थे जिसमें कि इसमें दिखेगा, इसमें जो है राजा के ऊपर जो छत्र वत्र लगा रहता था और पूरा ऐसे ही दिखाया गया है। ये देखो, दिखा है ना, इस तरीके के पुराने सिक्के अभी सबको दिखाएंगे, लो देख लो। तो इस तरह के सिक्के जो हैं उनके जमाने में पहले सोने के, और उन्होंने फिर राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के भी बनवाए। पहले तो गोल्ड सोने के थे और फिर चांदी के भी उन्होंने बनवाने शुरू किए। और इनको क्या बोलते थे? सोने के सिक्कों को दीनार। लाओ देख लिया। इसके बाद उन्होंने मूर्तिकारों व चित्रकारों को बढ़ावा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, और ये सब उनके मूर्तिकारों को बढ़ावा दिया। इसके बाद इनके जो ये सब इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, ये सब इन्होंने ही इन कारीगरों को बढ़ावा दिया था, है ना, चित्रकारों को बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया का मतलब सब लोग समझ रहे हो? बढ़ावा देने का मतलब यह है कि उन्होंने उनसे कहा, उनको धन, हर चीज जो जिसकी उनको जरूरत थी वो ने मूर्तिकारों और चित्रकारों को बढ़ावा दिया। इनके समय में बहुत सारे मूर्तिकारों ने अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई। जब इन्होंने देखा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा मूर्ति बना लेता है, तो इन्होंने उनको और धन दिया कि मैं तुम्हें और धन दूंगा, तुम और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाओ। तो इनके समय में और अच्छी अच्छी मूर्तियां मूर्तिकारों ने बनाई। और चित्रकार लोग क्या करते हैं? चित्रकारी करते हैं, है ना। तुम्हारी क्लास में ये देखो चित्रकारी करी हुई है इधर, है ना, पेंटिंग करी हुई है ना, है ना। अच्छा बताओ, अगर आज तुम पेंटिंग करते हो, कोई भी पेंटिंग बनाते हो, तो तुम सोच के बताओ कि कितने साल चल जाएगी, कितने समय तक वो पेंटिंग का रंग खराब नहीं होगा? हाँ, 2 साल। घर की पुताई भी कराओ, घर में भी पेंट कराओ तो 2 साल में खराब हो जाता है ना। लेकिन जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चित्रकार थे, उन्होंने ऐसी चित्रकारी करी है जिसके रंग और जिनकी चित्रकारी आज भी वैसी ही है। वैसी ही चित्रकारी हमें देखने को मिलती है अजंता की गुफाओं में। कहाँ पर है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र प्रदेश में अजंता की गुफाएं हैं जिसमें कि ऐसी ऐसी चित्रकारी करी हुई है। और आज भी उन चित्रकारों के द्वारा बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं वो गुफा में जो करी हुई हैं, आज भी लोग देखने जाते हैं। बहुत नाम है अजंता और एलोरा केव्स। केव्स मतलब क्या होता है?
गुफाएं। तो वहां पर जो गुफाएं बनी हुई हैं, एक तो बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं उसमें, और पेंटिंग्स भी करी हुई हैं, और बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई हैं, जिनको देखने के लिए ये देखो इस तरीके से गुफा में मूर्तियां बना रखी हैं। ये अजंता गुफा का चित्र मैं तुम लोगों को दिखा रही हूं। ये भी किनके जमाने का है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। ठीक है। आगे इन राजा ने और इन जो राजा थे ये वाले, इन्होंने बहुत काम किया, ये हम